नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं निम्रा अहमद का है और इस पर अब पब्लिक रिएक्शन है। कामरान अकमल पब्लिकली अपोलोजाइजेस फॉर डिसरिस्पेक्टिंग अर्शदीप सिंह। तो जी हाँ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। पहले उन्होंने अपने एक टीवी शो में अर्शदीप सिंह को लेकर पूरी सिख कम्युनिटी को मॉक किया, पूरी सिख कम्युनिटी का मजाक उड़ाया, उनको कमतर बताया, रेसिज्म किया। जब मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं, ये लोग दिमाग के पैदल लोग हैं ना, इन लोगों के पास अकल नहीं है। टीवी पे बैठकर इनको लगता है कि पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, कौन बाहर का देख रहा है बंदा, स्टूडियो के भीतर ही दो चार लोग बैठे हुए हैं। लेकिन लोग बड़े इस इंटरनेट के ज़माने में तेज़ है ना, उन्होंने लेके क्लिप काट के वायरल कर दी। अब जब लगा कि अरे यार ये तो फंस गया, मेरी तो बदनामी होने लगेगी और कमाई भी नहीं होगी, तो माफ़ी मांग लो जी। तो माफ़ी मांग लिया, लेकिन माफ़ी काफ़ी नहीं। ये बात सिख समुदाय के हर एक लोगों तक पहुंचानी। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो क्या कह रही है। निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जिनका नाम है कामरान अकमल, उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे अबाउट अर्शदीप सिंह। लास्ट टाइम हम सबको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ। लास्ट ओवर में कामरान अकमल ने डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए अबाउट सिख कम्युनिटी, जिसका सिख कम्युनिटी को बहुत बुरा लगा, अर्शदीप सिंह को बहुत बुरा लगा। हरभजन सिंह ने काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन की, हरभजन सिंह ने अच्छा खासा सुनाया। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी थी कामरान अकमल को। कामरान अकमल ने पब्लिकली बोला है कि मैं माफ़ी चाहता हूं और मेरे दिल में सिख कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं, क्योंकि हरभजन सिंह ने कहा था कि ज़रा सिख कम्युनिटी की हिस्ट्री पढ़ लें कि उन्होंने माओ बहनों को, आपकी माओ बहनों को कैसे प्रोटेक्ट किया। तो अभी कामरान अकमल ने जो अपॉलॉजी की है, माफ़ी मांगी और कहा है कि मेरे दिल में प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है। इसके बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है? क्या ये सब भूल गए हैं, वो भूल गए हैं कि इन्होंने बचाया, माओ बेटियों की इज्जत की रक्षा की, भूल गए हैं। उनको किसी भी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए थी या नहीं? क्या माफ़ी उन्होंने पब्लिक के प्रेशर की वजह से मांगी है, क्रिटिसिज्म की वजह से मांगी है, क्रिटिसिज्म से बचने के लिए मांगी है? क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम? आए जानते हैं आवाम की क्या राय है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जब आपने एक इंसल्ट कर दी है, ठीक है, तो आप माफ़ी मांग के, ठीक है, माफ़ी मांग ली, ठीक है, वो एक राइट था। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो देन भी उनको कमेंट्स में लोगों ने करते रहना था। माफ़ी मांग ली, वो राइट है, लेकिन उनको इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। दिस इज़ द पॉइंट। इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ये आप मुझे बताएं। वो सारी थिंग्स वो स्टेबल तो नहीं हो सकती हैं ना, वो चीज़ें स्टेबल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने पब्लिक से बचने के लिए माफ़ी तो मांग ली है, ठीक है। उन्होंने पब्लिक से बचने के लिए माफ़ी मांगी है कि अब मैं पब्लिक से थोड़ा सा सेव हो जाऊं, ताकि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा इमेज है, वो डैमेज होने से, मज़ीद डैमेज होने से बच जाए। डैमेज तो हो रहा है, ठीक है, डैमेज तो, लेकिन मज़ीद डैमेज होने से बच जाए। आपसे यही सवाल करने वाली थी कि क्या उन्होंने पब्लिक की वजह से माफ़ी मांगी है, सच में वो सिख कम्युनिटी का या अदर रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करते हैं? सिख जो है ना वो पाकिस्तान में आते हैं, उनकी इधर इबादतगाहें भी हैं, जैसे गुरु नानक है, करतारपुर है, हम भी उनको इज्जत देते हैं। हो सकता है किसी सिख ने पाकिस्तानी के साथ ज्यादती की हो, कोई गंदा बोला हो। सर मेरी बात सुने, खुदा का खौफ करें। इंडिया सिख ऐसा नहीं करते। सिख कभी किसी जात धर्म पात को नहीं देखते। इतनी भी अकल नहीं है आप में, सिखों को जाना ही नहीं है आपने। अगर आप जानते तो ऐसी बात ना करते। सिखों के साथ आपके यहां क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है कि सिखों के साथ क्या हो रहा है। उनकी बहू बेटियों के साथ क्या किया जा रहा है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है। और आप कहेंगे किसी सिख ने किया होगा? सिख तो देखते भी नहीं है कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं। आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता भाई, इतना जहर भरा पड़ा है ना कि आप लोग अपनी बिरादरी के खिलाफ बात मान ही नहीं सकते, चाहे उसने कितना बड़ा कांड किया हो। लेकिन दूसरी बिरादरी पर फटाक से उंगली उठा देनी है, नहीं उसी ने किया होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, लास्ट ओवर था, लास्ट ओवर। उस लास्ट ओवर पे अर्शदीप सिंह का मजाक उड़ाया गया।
मैंने नहीं देखा मैच। की नज़र में अदर रिलीजन्स जो आपका क्वेश्चन है मैंने उसका आंसर किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो मेन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट, 98% उन्होंने पब्लिकली बचने के लिए, क्योंकि अब ये एक पूरी दुनिया में चीज़ देखी जा रही है तो वो पब्लिकली आपको दुनिया कह रही है कि गवर्नमेंट की वजह से टीम हार के आई। नहीं, कोई नहीं, गवर्नमेंट की वजह से नहीं हारी है। 45 लाख सैलरियाँ लेते हैं महीने की, कोच की सुनते नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने कहा इनको हारो, निकम्मे नालायक कही के, मैं यही बोलूँगी। आप मुझे ये बताइएगा, सर ने बोला कि हो सकता है किसी सिख ने पाकिस्तानियों का दिल दुखाया हो, ऐसा पॉसिबल है वैसे? नहीं नहीं, यार, सिख तो मोस्टली क्या पंजाबी होते हैं और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मुझे इस बात का थोड़ा सा नॉलेज है कि वो पाकिस्तान से लव करते हैं और उनके अक्सर इंटरव्यूज़, बातें, चीज़ें, सॉन्ग्स या जो मूवीज़, उनमें हर चीज़ में वो हाईलाइट हो रहा होता है। ठीक है, घूमने फिरने भी हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे सिख जो हैं, हमारे पंजाबी जो हैं, वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। तभी तो 93,000 का सरेंडर कराया था। 93,000 का सरेंडर याद है? पाकिस्तानी फौज का सरेंडर। जनरल नियाजी टेबल पर बैठे हुए हैं, सरेंडर के डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं, अपने 93,000 फौजियों के सरेंडर वाले डॉक्यूमेंट पर। और सरेंडर कराने वाला कौन? एक सिख अफसर। प्यार तो बहुत है जी, बहुत प्यार है हमें। फिरने भी आते हैं ना? ठीक है, घूमने फिरने या विजिटर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर मैं सर की बात मान भी लूँ कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को कुछ बोला या हमें कुछ बोला, तो क्या इस तरीके से बिहेव करना चाहिए था हमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल। आपकी नज़र में माइनॉरिटीज़ की क्या रिस्पेक्ट है या अदर रिलीजन्स की क्या रिस्पेक्ट है आपकी नज़र में? देखिए, रिलीजन कोई भी है ना, हर कोई उसमें सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। देन हमें डज नॉट मैटर कि उसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमने नहीं रीड किया, ना उस रिलीजन में गए हैं, ना हम उसके अकॉर्डिंग चले हैं, तो हम उस पर कोई भी बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई राइट नहीं है और हमें किसी तरीके से, ना भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये है कि कहीं लिखा कि हम कहीं भी मुदाखलत करें। ठीक है, ये बिल्कुल राइट नहीं है। आपने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया। एक चलिए, कम से कम एक पाकिस्तान की महिला मुझे बहुत सुलझी हुई महिला मिली, और इनके बगल में जो भाई साहब खड़े हैं वो तो निहायत ही जाहिल हैं। मैं बुरा लगेगा लेकिन निहायत ही जाहिल हैं, लेकिन ये पढ़ी लिखी महिला हैं और इन्होंने जो बातें की हैं अभी तक लॉजिकली बातें की हैं, अभी तक सुलझी हुई महिला है, वो समझ रही है बातों को। आपने इस बात का एहसास किया? लेकिन बगल में जो भाई साहब खड़े हैं वो दिमाग से पैदल है एकदम। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप दूसरी अदर टीम्स के लोगों के फैन क्यों हो, या आप उनको एडमायर क्यों कर रहे हो, प्रेज क्यों कर रहे हो? आपकी नज़र में रिलीजन को मैच के अंदर देखना चाहिए या नहीं है, सिर्फ इसको एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ स्पोर्ट लेना चाहिए हमें? ये मैच एक एज आ एंटरटेन है, लेकिन जो अगर पाकिस्तान है या इंडिया है या अदर कंट्रीज़ है मैचेस खेलते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम है, वो एक पैट्रियट भी होता है कि मतलब एक मुहिब्बे वतन है बंदा, वो अपने वतन को सपोर्ट करेगा एटलीस्ट। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, अब अगर कोई टीम अच्छा खेल रही है उसको प्रेज करना चाहिए, जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। आप अगर उसमें कहें ये काफिर है, ये सिख है, ये तो ईसाई है, तो वो कैसा लगेगा आपको? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्रिकेट में हमें करना चाहिए ये भेदभाव? बिल्कुल नहीं, इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए, इसको हाईलाइट मेंशन ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसको मेंशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं करना चाहिए। नहीं वजह भी बताए ये मज़हब का वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बात तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल। और बाकी बस यही कहूँगी वो उन्होंने भी एक पब्लिक फिगर होते हुए आप किसी दूसरे के रिलीजन का मजाक उड़ा रहे हो, कितनी गलत बात है। बिल्कुल इससे आपके फैंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बुरा। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी उन्होंने सॉरी बोल भी दिया है, ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने पब्लिक के प्रेशर में आकर सॉरी बोला है या सच में उनको लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपको क्या लगता है? मे भी ये भी हो सकता है उन्होंने रियलाइज़ किया हो कि मैंने अच्छा नहीं किया, ये हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने सॉरी कर ली। चलो अच्छी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दिल से उन्हें पता होता ना तो कभी ऐसी बात बोलते ही नहीं। ये सिर्फ पब्लिक के प्रेशर की वजह से बोला है, समझे? आर्मी ने उधर से बोला होगा कि हम इतना खालिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, हम इतना खालिस्तान हवा दे रहे हैं, और तुम जो सिख कम्युनिटी को मॉक कर रहे हो, ये बोला होगा उसने।
और जबकि यहाँ के सिर्फ खालिस्तानियों को भी जवाब देते हैं। हाँ कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, एक आध परसेंट थोड़े मोड़े लोग हैं यहाँ भी जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है वो इंडियंस हैं। वो जानते हैं कि ये देश उनके लिए क्या है, हम सबके लिए बराबर है। खैर, सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या बात है आज। अरे ये तो वही बंदा है ना, आज देखो जानबूझकर आज टोपी लगा के आया है, पक्का जुम्मा का दिन होगा या गया होगा नमाज पढ़ने, तभी से टोपी रख के आया होगा। आज मैं जाके दिखाऊंगा कि मैं अपनी मैं जो करतूतें करता हूं उस करतूत पर आज मैं पर्दा डाल दूंगा। मैं आज टोपी पहन लिया तो सारे गुनाह माफ हो गए मेरे। आज बात है, आज टोपी पहन ली आपने, पिछली दफा वादा किया था, क्या बात है। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे, आपको पता मैच चल रहे हैं, ठीक है, हमारे एक एक्स क्रिकेटर है कामरान अकमल, आपको पता होगा, ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा था, उन्होंने एक इंडियन प्लेयर है अर्शदीप सिंह, उनके मज़हब के खिलाफ बात की। आपको लगता है कि किसी के भी मज़हब का मजाक उड़ाना ठीक है? नहीं जी, ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी के मज़हब के बारे में हम कोई फ़िक्रे कसें। तो खिलाड़ी जो होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता, उनका ये होता है कि खेल पे तवज्जो दें। क्या बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद रिजवान जाके पिच पर नमाज क्या पढ़ता है भाई, जब मजहब नहीं होता किसी का? तो खिलाड़ी का मजहब नहीं होता? कैसी बात कर दी आपने भाई, हर किसी का अपना मजहब होता है। आपका मजहब है, हमारा धर्म, हमारी ड्यूटी है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। मैंने बोला पाकिस्तानी जो बोलते हैं आकर और जो ग्राउंड रियलिटी होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। तो उनकी ये जो खेल होती है इस पे ही बात कर सकते हैं कि अच्छा खेलने वाले को अच्छा कहते हैं, तो जो अच्छा ना खेले तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं सारे कि इसने ऐसा किया। बहरहाल मेहनत करनी चाहिए, मेहनत के साथ ही अच्छा खेल पेश किया जाता है। जी। अच्छा सर, जो उन्होंने अर्शदीप सिंह, मतलब सिख कम्युनिटी को बहुत बुरा लगा इस चीज़ का और उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है हमारे एक्स क्रिकेटर को, फिर उन्होंने आकर पब्लिकली सॉरी बोला है, सबके सामने सॉरी बोला है, तो ये क्या मसला है? क्या उनको क्रिटिसिज्म उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, या सच में आपको लगता है कि उनको दिल से फील हुआ होगा कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई है? ये जो सिख मज़हब है ना, ये मुसलमानों के लिए काफ़ी हमदर्दी रखता है। तो सिख चूँकि हमारा मज़हब मुसलमान है, वो सिख हैं, लेकिन हमारी वो बरादरी हैं, हम भी जट हैं, वो भी जट हैं। आप उनसे निकले हो, वो आपसे नहीं निकले जनाब। ये क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? और सिख वाले सिख हमारे जो भाई हैं वो मुसलमानों से बहुत हमदर्दी करते हैं। अरे कौन सा ऐसा सिख होगा जो भूल जाएगा कि मुगलों ने मुसलमानों ने क्या किया है उनके साथ, उनके गुरुओं के साथ क्या किया है? कोई भूल जाएगा क्या? उनके साहेबजादों के बारे में आपने नहीं सुना? क्या बात कर रहे हैं सर। जो सच्चा सिख होगा वो कभी इन जुल्मों को नहीं भूलेगा, ताउम्र नहीं भूलेगा, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए नहीं भूलने देगा। और जो भूल गया है वो सच्चा सिख नहीं है। फिर जो भूल गया है ना वो सच्चा सिख नहीं हो सकता। जिन्हें अपने गुरुओं की कुर्बानियां याद नहीं है, जिन्हें अपने गुरुओं पर जो मुगल बादशाहों ने और उनके सिपह सलारों ने जो जुल्म किए, चमड़ियां तो उधेड़ दी, वो याद नहीं है, अगर जाकर उन्हें अपना ही इतिहास खुद पढ़ना चाहिए कि सिख धर्म क्यों बना, सिख किसने बनाया, सिख कौन बने। किसी की बातों पर मत आइए, खुद जाइए पढ़िए। जो आपके गुरुओं ने बातें लिखी हैं, जो लिख कर गए हैं, वो बोल कर गए हैं, कह के गए हैं। और ये प्रोपेगेंडा नया चल रहा है ये। लेकिन मज़हब के बारे में ये फ़िक्रे कसना या बुरा भला कहना ये मुनासिब नहीं है। जी, ये मुनासिब नहीं है। सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए ही नहीं कसने चाहिए, बल्कि मैं तमाम रिलीजन्स की बात कर रही हूँ। कोई और भी अगर उनके सामने कोई हिंदू होता या कोई क्रिश्चियन होता, तो क्या उनके लिए भी उन्हें किसी भी किस्म की डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए थी? नहीं, हमारी हमदर्दियाँ जो चूँकि वो सिख बरादरी के लिए ज़्यादा हैं, सिख मज़हब के लिए। अच्छा। तो बाकी जो हिंदू हैं या ईसाई हैं, हाँ।
उनको हम वैसे भी अच्छा नहीं समझते। Really? आपने भी वही हरकत कर दी ना? क्यों अच्छा समझते नहीं हैं आप? बस उनका मतलब तौर तरीका हमारे साथ कुछ और है। जो हमें अच्छा समझेगा हम उसको अच्छा समझेंगे। जब आप किसी को गलत समझ रहे हो तो आगे से आपको प्यार तो नहीं मिलेगा ना? हम हमारी तरफ से इतना नहीं होता, हिंदुओं की तरफ से और ईसाइयों की तरफ से हमें ज़्यादा मतलब हिट किया जाता है, फिर उसके जवाब में हम ऐसा करते हैं। कैसे सर? हिंदू चूँकि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया उन्होंने, इसी तरह तेरे अब्बा की है, तेरे बाप की है, तेरे दादा की थी बाबरी मस्जिद? किसकी थी? कागज पत्तर हैं उसके तेरे पास? कागज पत्तर हैं? और अगर सारी मस्जिद तू मानता है कि तेरी है, तो फिर चाइना के सामने जबान बंद क्यों हो जाती है तेरी? चाइना के लिए क्यों नहीं बोलता तू जाके? अगर तू असल बाप की औलाद है, मेरी लैंग्वेज बड़ी कड़ी लग रही होगी तुझे, लेकिन तुझे इसी लैंग्वेज में बात समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। अगर असल बाप की औलाद है और इस्लाम को मानता है, तो जा और चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर। 16,000 से ज्यादा मस्जिदें तेरी वहां पर तबाह कर दी गई हैं। असल मुसलमान अगर है ना, जा तू चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर, असल बाप की औलाद है तू। और बाबरी मस्जिद तेरे बाप की नहीं थी, बाबरी मस्जिद हमारे बाप की थी, हमने ले ली। इसी तरह कश्मीर में जुल्म सितम की ये दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी है। वो हिंदुओं ने किया है, सिख को मतलब जो है वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता जो कुछ वो कश्मीर में कर रहे हैं। इसी तरह से वो भी हमें कहते हैं कि आप लोगों ने मंदिर तोड़ दिए, यहाँ पर आप लोगों ने जैन मंदिर भी तोड़ा, आप लोगों ने सिंध में भी तोड़े, उन्होंने वो भी। बाबर ने भी हमारा मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई। तो बोलेगा ये बात? नहीं बोलेगा, क्योंकि तेरी गलती पकड़ी जाएगी वहां पर, क्योंकि तूने तो कब्जा किया, दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाया तूने हमारा मंदिर तोड़कर, और बस आके कैमरे पर बड़ी बड़ी बातें करवा लो। जब बाबर राजा था तो उसके बगल में मस्जिद बनवा लेता, उससे बड़ी मस्जिद बनवा लेता। हमारा मंदिर तोड़कर उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी उसे? तो जो चीज हमारी थी हमने वापस ले ली, और जो जो चीज हमारी है हम वापस लेंगे, उसका मालिकाना हक हमारे पास है, तो उस कब्जे को तो नहीं छोड़ेंगे ना। वैसे ही आपकी कोई चीज हो, मान लीजिए आपकी कोई चीज हो और उस पर मैं जाके कब्जा कर लूं, तो आप उसको वापस लेंगे ना। अब बाबरी मस्जिद मत कहना कि बाबरी मस्जिद हमारी थी। उन्होंने वो भी हमें फिर आगे से गिनवा देते हैं, वो कहते हैं आपने चर्चेस भी तोड़ी। अब क्या करें, अगर आप एक पर उंगली उठा रहे हो तो फिर 2 उंगलियां भी टूटती हैं बाद में। नहीं, हमारी तरफ से तो बहुत कम ऐसे मसले पैदा हुए हैं, उनकी तरफ से तो मुतवातर ऐसा हो रहा है हमारे। कितनी रेशियो है सर आपको पता है? जी तकरीबन 80% वो हमें हिट करते हैं, 20% हम करते हैं। वहाँ तो अभी भी मस्जिदों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मंदिरों की और चर्चेस की तादाद कम हो गया। ये मैं खुद से नहीं कह रही, आप घर जाके गूगल कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। नहीं, मसाजिद इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, इसी वजह से उनकी तादाद ज़्यादा है। और अबे चमन चूरन खाने वाले, 1947 में कितनी मस्जिदें थी, कितने मुसलमान थे भारत में? आज कितनी मस्जिदें हैं और कितने मुसलमान हैं? ग्राफ यूं बढ़ा है। और पाकिस्तान में कितनी मस्जिद, कितने मंदिर थे और कितने हिंदू थे 1947 में? आज कितने मंदिर और कितने हिंदू बचे हैं? और तेरे गाल पर तमाचा मारने के लिए तेरे ही नेशनल असेंबली, तेरे पार्लियामेंट की क्लिप लगा रहा हूं, जहां पर मंदिरों और मंदिरों के बारे में बताया जा रहा है। सुन। काशी तो देखो मंदिर ही है भगवान का, वहाँ पे पश्चिम दीवार मंदिर की दीवार है, और नंदी का जो मुख है वो भी मस्जिद की तरफ है, और बहुत सारा और भी ऐसे प्रमाण हैं कि वहाँ पर मंदिर है। तो स्वेच्छा से मुस्लिम भाई उन्हें दे दे, मेरा यही निवेदन है। और मथुरा का भी दे दे, 5000 मंदिर है, तो 5000 में से 3 ही मांग रहे हैं, 3 खुशी से दे देना चाहिए। बहुत सारी मस्जिदें भारत में, लाखों मस्जिदें, सऊदी से ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिद भारत में। वहाँ नमाज पढ़ें, खूब आनंद से रहें, सब मिलजुल कर, बड़ा दिल करे मुसलमान। अब इसके बाद भी अगर शर्म आए ना, शर्म आए
तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरियो, समझा? डूब मरियो। पता है तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे देश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम लोग जुल्म करने के बाद उस जुल्म को छुपाने के लिए झूठ बोलते हो। तुम जानते हो दिल के अंदर से कि हमने तो किया तो है, लेकिन हम उसको छुपा लेंगे, हम उसको डिफेंड करेंगे मरते दम तक। करो तो सजा तो ऊपर वाला देगा ना। 76 ईयर्स में पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो ऊपर वाला सब सजा दे रहा है तुम्हें, लेकिन तुमने समझना नहीं, मत समझो भाई। अलाउ करते हैं उनको मस्जिदों में जाना, इसीलिए तो तादाद वहाँ पर मस्जिदों की ज़्यादा है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मसला ये है कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, इस एतबार से वहाँ पे मसाजिद की तादाद ज़्यादा है। अच्छा, मैं ये आपको कह रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ वहाँ पर मस्जिदों की तादाद ज़्यादा है। यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि वहाँ मुस्लिम मजहब ठीक से रहते हैं, मैं ये कह रही हूँ। नहीं अब देखें वो ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है गुजरात का कसाई मोदी, इन्होंने मुसलमानों तेरे बाप को काटा है क्या उसने? तेरे बाप को काटा है गुजरात का कसाई? कौन से कोर्ट ने साबित कर दिया गुजरात का कसाई है वो? कौन से इंटरनेशनल इदारा ने कह दिया कि गुजरात का कसाई है वो? मैं कहता हूं कि तू कसाई है, मैं कहता हूं कि तू कसाई है। क्या मेरे कहने से यह साबित हो जाएगा कि तू कसाई है? साबित हो जाएगा। तूने धमाका करवाया है, मेरे कहने से साबित हो जाएगा। तू एक नंबर का लीचड़ है, एक नंबर का लीचड़ है तू। हो जाएगा लीचड़। तू लड़कियां छेड़ता है मोहल्ले में, तेरी आंखों से दिख रहा है मुझे, महिलाओं को छेड़ता है, लड़कीबाज है तू एक नंबर का। ऐसा कहने से तू हो जाएगा? मुझे सबूत लाने पड़ेंगे ना भाई, सबूत देने पड़ेंगे, साबित करना पड़ेगा, तब तो होऊंगा ना मैं। और अगर तेरे कहने से वो गुजरात का कसाई होता है, तुम जैसे लाखों मुसलमानों करोड़ों मुसलमानों कहने से वो गुजरात का कसाई होता है, तो हमारे जैसे लाखों हिंदुओं के कहने से तू भी जो है वो लड़कीबाज हो जाता है। ठीक है? मुसलमानों पे गुजरात में बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम किए हैं और इसी वजह से हम उसको अच्छा नहीं समझते। ठीक है वो वज़ीर आज़म इंडिया का है, 26 पाकिस्तान में से 26 में से 24 सीट्स उनको मिल गई। अभी और क्या चाहिए? देखिए अभी हम बेसिकली बात कर रहे थे मैच से रिलेटेड, हम कहाँ की बात कहाँ ले गए। मैच में बताएं कि हमें हिंदू सिख ईसाई करना चाहिए। मैच तो एक एंटरटेनमेंट है, एक स्पोर्ट्स है मैच, तो क्या उसमें भी हमें ये सारी चीज़ें लानी चाहिए? फिरका परस्ती ने पाकिस्तानी टीम को कुछ सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा पैसा लगता है उन पे इन्वेस्ट होता है, तो वो मुसलमानों के साथ ख़ासकर पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ खेलते हैं, ये मुनासिब नहीं है। अब अमेरिका की टीम जो नई नई आई है नई टीम की, उससे हार जाना, फिर इंडिया से जीता हुआ मैच हार जाना, ये मुनासिब। छोड़े यार, अब इसके बाद सुनना ही नहीं इसकी बात। इसने भी सुना, देखना आपने क्या बोला इसने। इसने बोला पाकिस्तानी, फिर बोला नहीं खासतौर पर मुसलमानों को। तो जो बाकी रिलीजन के लोग रहते हैं पाकिस्तान में, क्या वो पाकिस्तान को अपनी टीम नहीं समझते होंगे क्या? पाकिस्तानी टीम को वो सिर्फ मुसलमानों की टीम है। ये है वो नफरत, ये है वो लीचड़पना, ये है वो गंदी नाली के कीड़े वाली सोच। इसने फौरन बंटवारा कर दिया कि पाकिस्तान की टीम में सिर्फ मुसलमान है और मुसलमानों की टीम। जो पाकिस्तानी हिंदू हैं वो उनकी टीम नहीं है, जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन है उनकी टीम नहीं, जो पाकिस्तानी सिख है उनकी टीम नहीं। अहमदिया मुसलमानों की तो खैर आप मानते ही नहीं हो कि मुसलमान। बनाया उसने, लेकिन लिखा आपने, मैं नहीं मानूंगा। वाह, अच्छी बात है भाई। अपनी कब्र आप लोग को खुद खोदनी है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं भाई? हम वो कुदाल उदाल दे देंगे, खोद लो भाई, इतनी मदद कर सकते हैं आपकी। अपनी कब्र खोद लो, कुदाल दे देंगे आप। पाकिस्तानियों की नफरत जो है ना, ये इस कदर घुस चुकी है इनके दिमागों में कि वो बदली नहीं जा सकती, नहीं बदली जा सकती। आप उन्हें कितने भी सबूत दे देंगे, कितनी भी लॉजिकल बातें कहेंगे, वो मानेंगे नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं इनसे संबंध नहीं रखने का। ये वायरस बन चुके हैं,
डेडली वायरस, इनके करीब जाने पे वो छुआछूत की बीमारी लग जानी, इसलिए इनसे संबंध तोड़ो, इनसे कुछ भी मत करो। 20 फीट मोटी दीवार बनाओ यहां से लेके वहां तक, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, इनको घुसने मत दो। और ये जो मेडिकल टूरिज्म, फला टूरिज्म, ये कहीं और कराओ यार, किसी इस्लामिक देश में जाके कराओ अपना इलाज, भारत में क्यों आना है? ये सब बंद करो। कोई आना जाना, कोई वीजा नहीं, कोई नाता रिश्तेदार नहीं, सब बंद करो भाई, सब बंद करो। बहुत जरूरी है करना। इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, इन जैसे लोगों को। ये जब दवाइयों के बिना मरेंगे, जब इनके घर में लोग मरेंगे दवाइयां बिना, बगैर दवाइयों के, भूख से मरेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने किया क्या है, तभी समझ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती ना, कोई समझाता रहता है कि भाई देख तू गलत रास्ते पर जा रहा है, तू ऐसा मत कर, वो चौड़ में चलता जाता है, छोड़ो तू कौन है बे। और जब वो जाके खाई में गिरता है, टांग टूटती है ना, तब समझ में आता है कि ओहो गलती हो गई। तो सबक देना कभी कभी बहुत जरूरी होता है, और इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी गलत रास्ते पर चलने से कांपने लगी। अपने देश के लिए काम करो भाई, अपने देश को ग्रो कराओ, अपने देश की इकोनॉमी ठीक करो, अपने माशरा ठीक करो, अपना एजुकेशन ठीक करो, अपने देश के लिए जो करना है करो, हमारे से कोई रिलेशन नहीं। लेकिन पाकिस्तान की सुधरेंगे नहीं, गलीज कौम है, सारी नहीं बट 99% है। और इसकी वजह से ही जो आपका ऊपर बैठा है ना, जिसको आप मानते हो, सही दे रहा है आपको, रोटियों के लिए लाइन में लगा देता है, खुदकुशियां कराता है, मारता है, और आपने बस उसका नाम लेकर उसकी शील्ड ओढ़ लेनी है। खैर, आप बताएं वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।